हाय व्यूवर्स, नमस्ते। आज की रीडिंग का टॉपिक आपको पता चल गया होगा कि क्या आप किसी ब्लैक मैजिक स्पेल के अंडर हो या ईवल आई स्पेल के अंडर हो, या फिर जस्ट आपका इल्यूजन है, आप इमेजिन कर रहे हो। ये अ, हम लोग एक्चुअली में जानने की कोशिश करेंगे। 2 पाइल्स हैं, आज आपको खुद सिलेक्ट करनी है। मुझसे नीचे कोई भी कमेंट में नहीं कहेगा इस रीडिंग के लिए स्पेसिफिकली कि मैम चूज़ अ पाइल फॉर मी, बिकॉज़ प्लीज़ चूज़ योर पाइल बाय योरसेल्फ फॉर दिस रीडिंग ओनली। बाकी के लिए आप पूछ सकते हैं, पता नहीं, इट इज़ इंट्यूटिव दैट आपको अपना आपको जो यूनिवर्स ने जवाब देना होगा वो देंगे। तो इस स्पेसिफिक वीडियो के लिए मुझसे मत पूछिएगा दैट प्लीज़ चूज़ अ पाइल फॉर मी। और अभी आपकी स्क्रीन पे 2 इमेजेस आ जाएँगे, उनमें से प्लीज़ सेलेक्ट कीजिए अपना पाइल। और ईज़ी करने के लिए मैं 1 से 9 नंबर तक आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर्स भी लगा दूँगी, तो आपको जो नंबर सही लगे या जो भी तब आपको इंट्यूटिवली आए, या फिर जो भी आपका ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, आपका आपका लाइफ पाथ नंबर हो, कुछ भी, मतलब आप वैसे भी चूज़ कर सकते हो, बट ट्राई टू चूज़ इट फ्रॉम द कार्ड्स। और पता नहीं, मेरे गाइड्स ही बोल रहे हैं, फॉर दिस वीडियो डोंट आस्क मी टू चूज़ अ पाइल, आपको खुद देखना है। एंड लेट्स एक्चुअली जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या पाइल नंबर 1 किसी ईवल आई स्पेल और या ब्लैक मैजिक स्पेल के अंडर हैं या फिर इल्यूजनेट कर रहे हैं। लेट्स सी दैट फ्रॉम द कार्ड्स। ओके, फर्स्ट वन इज नाइट ऑफ कप, सेकंड इज पेज ऑफ कप, थर्ड इज हेरोफेंट, पेज ऑफ वैंड, लवर्स, किंग ऑफ कप, बॉटम। पाइल नंबर 1 आपके लिए जो कार्ड है, नाइट ऑफ कप, पेज ऑफ कप, हेरोफेंट, पेज ऑफ वैन, लवर्स, किंग ऑफ कप, और बॉटम में मुझे मिला है 10 ऑफ कप्स। तो अगर आपकी फैमिली में कुछ भी प्रॉब्लम हुई है रिसेंटली या पिछले 10 महीनों के बीच में, तो आई जस्ट वांट टू से दैट सो मैनी पीपल जो आपसे जलते हैं उनकी वजह से ईवल आईज का इफेक्ट है। मैं बिल्कुल ब्लैक मैजिक इसमें नहीं देख रही हूँ, किसी भी तरीके का मैजिकल स्पेल नहीं हुआ है आप पे, यू आर सेफ फ्रॉम दैट। और मुझे पाइल नंबर 1 बहुत स्पिरिचुअल लग रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स बहुत स्पिरिचुअल लग रहे हैं, उनके एंसेस्टर्स गाइड्स जो उनके घर को, उनके घर के लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं। आपके कोई डेटी हो सकते हैं जो आपके घर को, आपके घर के लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए कोई भी ब्लैक मैजिक स्पेल नहीं है, बट येस देयर आर ईवल आइज, और देयर आर लॉट मैनी ईवल आइज, लाइक ऐसा बाढ़ आई हुई है आपके आपके फैमिली से, आपकी फैमिली के लोगों की खुशी से, आपकी फैमिली के बच्चों से। देयर आर सो मैनी पीपल जो कि जलते हैं। और सॉरी बट ये बहुत स्पेसिफिक है, अगर आपने पिछले 5-6 महीनों में अपने घर के किसी बड़े, किसी बुज़ुर्ग, किसी एंसेस्टर को खोया है, तो उनके घर की एनर्जी ऐसी थी, सॉरी उन उन पर्सन की स्पेसिफिकली एनर्जी ऐसी थी जो बहुत प्योर थी, बहुत वाइट थी, बहुत बहुत ज़्यादा रक्षा करने वाली, बाँध के रखने वाली, ऐसी चीज़ों को दूर भगा देने वाली एनर्जी थी। और अगर आपने उनको खो दिया और वो चले गए हैं, ऐसा कुछ हुआ है, तो एक बार आपका घर थोड़ा-सा बिखर जाएगा बिकॉज़ ऑफ सो मैनी ईवल आइज़। दूसरे मेंबर्स हो सकता है झेल ना पाएँ और थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो, लेकिन मुझे लगता है एट अल्टीमेटली आप लोग सँभल जाओगे बिकॉज़ आपके ऊपर प्रोटेक्शन बहुत बड़ी है। जो आपका कुछ बिगाड़ना चाह रहे हैं उससे ज़्यादा वो एनर्जी स्ट्रॉन्गर है जो आपको बचाना चाह रही है। तो स्पिरिचुअल रेल्म में फाइट्स चल रही हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन आपके जो प्रोटेक्टर हैं, आपके जो डाइटी हैं, आपको जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं, सेफगार्ड कर रहे हैं, दैट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन जो लोग आपको हार्म करना चाह रहे हैं। तो लेकिन आपके 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 घर परिवार में
आपके आपके अराउंड आपके पर्सनल सेल्फ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। देयर इज़ सो मच टॉक्सिसिटी, आई एम सेइंग। ये स्नेक यहाँ पे चढ़ा हुआ मैंने कभी नहीं देखा है, अब देख रही हूँ। तो लोग चाहे मुँह पे बहुत मीठे बनते हों, चाहे लोग आपसे बहुत अच्छे से बात करते हों, लेकिन मुझे लगता है आपके घर के बड़ों की, आपके घर के बच्चों की लेगेसी से बहुत सारे लोग जेलस फ़ील करते हैं। और अगर आप घर के बच्चे हो तो आपकी लेगेसी से बहुत लोग जेलस फ़ील करते हैं, क्योंकि क्योंकि जैसे आपके घर के लोग हैं, जैसे आपके घर के बच्चे हैं, प्योर हार्टेड, वेरी इमोशनल, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ अबंडेंस, वैसे दूसरे लोग नहीं हैं बेसिकली। तो वो मैच नहीं कर पाते, जब 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 उस पोजीशन पे पहुंच नहीं पाते, उतना अच्छापन नहीं दिखा पाते, तो लोग ऑब्वियसली जेलस फील करते हैं। हम लोग उस इन चीज़ से इनसिक्योर और जेलस फील करते ही हैं जो हमसे ज़्यादा बड़ी है। हमको इनसिक्योरिटी इज़ अ नॉर्मल थिंग। तो ये एक इनसिक्योरिटी है जो ईवल आई के रूप में एक्चुअल में आपको और आपकी फैमिली को थोड़ा-सा अभी इस टाइम पे परेशान कर रही है। लेकिन मैं किसी मतलब कोई इतनी हद तक नहीं जाएगा कि कोई ब्लैक मैजिक स्पेल कर दे। और मुझे स्पेसिफ़िकली एक इंसान पे लग रहा है, थोड़ा-सा ज़्यादा इफ़ेक्ट है, और मुझे ऐसा इंसान लग रहा है, अ, उसके लिए आस-पास का नहीं है, घर का कोई एक इंसान, ये आप भी हो सकते हो इफ़ यू आर अ यंग पर्सन और आप घर के बच्चे हो, घर का कोई यंग बच्चा, टीनेजर, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी उम्र 16 से 25 के बीच में हो सकती है। ऐसा कोई अगर कोई है, तो उसकी लव लाइफ में जो भी इंसान है, कोई लव लाइफ में कोई इंसान है, आप देख लीजिए, लड़का है, लड़की है, वो बहुत टॉक्सिक है। वो वहाँ से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहा है, और एक उस इंसान पे ईविल आई, उस इंसान पे नेगेटिव स्पेल्स हो सकते हैं आने वाले दिनों में। अभी अभी मुझे किसी पे नहीं दिख रहा है, तो एंजल्स उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उस इंसान से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान थोड़ा इनोसेंट है, और उस दूसरे इंसान से बहुत ऑब्सेसिव है, तो वो वहाँ पे फँस सकता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा प्लीज़। और और अगर आपको कोई भी वहम है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक टाइप ऑफ स्पेल कर दिया, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी आप लोगों का जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोगों का सन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो लगेगी नहीं एनर्जी, अगर आएगी भी तो बहुत थोड़ा-सा आप करके चली जाएगी, उतना रिकवरेबल है, मैं सच कहूँ तो। तो अगर आपको लगे, तो मुझे लगता है कि वहम में, कन्फ्यूजन में, इल्यूज़न में आप लोगों को नहीं फँसना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, समय पे छोड़ देना चाहिए। ये सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये सब बिल्कुल लैंड हो जाएगा। और मुझे लगता है जिस जिस भी यंग इंसान की मैंने बात की है, अगर आपके घर का इंसान है, अगर आपके घर का बच्चा है, तो थोड़ा समझाने की, थोड़ा बताने की, प्लीज़ उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी मुझे सब लोग प्रोटेक्टेड दिख रहे हैं। और अगर आपको फ़ील होता है, बहुत सारा पानी पीजिए, किसी होली रिवर का जल लेके आइए अपने घर पे, और रोज़ उस जल को छिड़किए, पंजाबी में यहाँ बोलते हैं छट्टा लगाना। किसी होली रिवर का, किसी सरोवर का, किसी बहुत अच्छी स्पिरिचुअल जगह का जल लेके आइए, और उसको अपने घर पे छिड़किए। और अगर आप लोग घर से बाहर जाते हैं, इवन इन द मॉर्निंग ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके घर पे कोई पाठ पूजा होता है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा जल रखिए जब होता है। उसके बाद थोड़ा-सा वो सब लोग पी लीजिए, इट दिस इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट एक्चुअली। वाटर इज़ गोइंग टू गिव यू सो मच प्रोटेक्शन इन दिस। और ये कलयुग है, तो ईविल आइज़ लगना इज़ अ नॉर्मल थिंग। इवन इवन मैजिक इज़ नॉर्मल थिंग। अब आजकल लोग कर देते हैं किसी पे भी बिना सोचे समझे, लेकिन उसका इफ़ेक्ट मालूम है क्या होता है? जो लोग करते हैं, जिस पे करते हैं उस पे तो इफ़ेक्ट होता है थोड़ा टाइम पे, लेकिन थोड़ा टाइम इफ़ेक्ट होने के बाद वो जिस लोग ने करवाया होता है उसी पे वापस जाना होता है। और उसके तो बाद में लंका लग जाती है। तो ऐसा बिल्कुल ऐसी बेफ़ालतू की बुरी अ, बेकार चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और मुझे लगता है आप लोग तो दूर ही हो, आप तो विक्टिम्स लग रहे हो थोड़े से। तो पाइल नंबर 1, आई डोंट नो मैंने ऐसा क्यों बोला। अगर आप में से कोई ऐसा सोच रहा है, या कभी किसी ने किया है, या करने की सोच रहा है, कोशिश कर रहा है, डोंट डू दैट। इट इज़ अ वेरी इविल थिंग।
टू डू। इसका कर्मा बहुत बुरा है, आपको बहुत सारे लाइफ टाइम दुख में बिताने पड़ेंगे अगर आपने लाइफ में एक बार ऐसा करवाने की कोशिश किया, कुछ नेगेटिव स्पेल टाइप ऑफ थिंग्स। बिकॉज ये चीज़ें पहले मैं भी नहीं मानती थी, लेकिन होती हैं और ये एग्जिस्ट करती हैं, और इनको करवाने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। फॉर सम अमाउंट ऑफ मनी ऐसा कर देते हैं लोग, पहले सीख लेते हैं। तो अभी कलयुग है, तो इन सब चीज़ों का जो चीज़ें हैं वो बढ़ी हुई हैं, तो वी कांट डू एनीथिंग, वी कैन ओनली प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। मैं उषा से गाइडेंस देखना चाहूँगी आपके लिए, और उसके बाद आपकी रीडिंग को एंड करूँगी। लेट्स सी क्या आता है। बर्डन, मोरालिटी, slowing down, go with the flow is a reverse the dream। ये पता नहीं एक लवर्स की एनर्जी और ये सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी, ये क्या है? फूल इज इन द बॉटम। मुझे इसको थोड़ा सही कर। पाइल नंबर 1 में मैं आपकी रीडिंग करते हुए बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ, और गो विद द फ्लो कार्ड रिवर्स में आया है, और बर्डन का कार्ड भी आया है। तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बर्डन फील होता होगा, और कुछ और आपके आपके बॉडी में पानी की कमी हो गई है, या हो जाएगी, या होगी। तो अपना वाटर इनटेक ठीक रखिएगा, क्योंकि पानी ऐसी एनर्जी, मैंने पहले ही बोला था उन कार्ड से भी, इससे भी, पानी ऐसी एनर्जी होती है जो एक्चुअली में बहुत सारी नेगेटिविटी को सोख लेती है। तो हम आपको नॉर्मल इंसान को 2 लीटर अगर पानी पीना चाहिए दिन में, तो आपको 2.5 और 3 लीटर्स के आसपास पानी पीना होगा। यू हैव टू, आपको अपना वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा अच्छा करना होगा इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। और ये जो चीज़ है वो आपका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, बस आपकी लाइफ में थोड़े डिले कर देगी। जो ईविल आई है ये यही करती है, बस डिले करती है। चीज़ें थोड़ा स्लो डाउन हो जाती है लाइफ में, चीज़ें धीरे-धीरे मिलती हैं, जो एक्चुअली में हम डिज़र्व करते हैं, मिल जाती हैं बट धीरे मिलती हैं। और एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से अगर यहाँ पे कोई मैरिड कपल है या लव रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर कुछ थर्ड चीज़ों का इन्फ्लुएंस आपके रिलेशनशिप्स को इफ़ेक्ट कर सकता है। सो दिस इज़ बिकॉज़ पीपल आर सो जेलस ऑफ यू, इसलिए हो रहा है ये सब। और ये कहाँ है? माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन वास्तु के हिसाब से जो मुझे अभी एक विज़न दिखा है, आपके घर के वॉशरूम बहुत गलत दिशा पे बने हुए हैं, या तो उनकी मेंटेनेंस अच्छी नहीं है, या फिर वो वॉशरूम्स में लीकेज है पानी का, और वॉशरूम में कुछ है जो कि ठीक नहीं है आपके वॉशरूम में। या तो उनकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, या फिर वॉशरूम में कुछ चीज़ गलत बनी हुई है, लीकेज है, टैब सही से नहीं लगी हुई हैं। तो अगर तो लीकेज है, प्लीज़ उसको सही करवाइए। और अगर वॉशरूम की दिशा आपको लगता है कि सही नहीं है, तो प्लीज़ उसको भी थोड़ा एक वास्तु से कंसल्टेंट करवा लीजिए। हाँ, मैंने देखा है लोग नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट में कई बार वॉशरूम्स बनवा लेते हैं, वो बहुत गलत जगह है। इवन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये बहुत गलत जगह है वॉशरूम के लिए। वॉशरूम के लिए साउथ ईस्ट सही जगह होती है। तो देखिए वो साउथ ईस्ट या साउथ में कहीं भी है तो चल जाएगा। माफ़ी चाहती हूँ, मैंने साउथ ईस्ट बोला, माफ़ी चाहती हूँ। ये मुझे नॉर्थ वेस्ट बोलना था। तो किसी के साउथ ईस्ट में बने हो सकते हैं भाई। साउथ ईस्ट मैं कहूँगी, साउथ ईस्ट बहुत गलत जगह है, सॉरी। पता नहीं क्यों फंबल हुआ है। साउथ ईस्ट बहुत गलत जगह है फॉर वॉशरूम। तो अगर किसी के साउथ ईस्ट में बने होते हैं ना, तो करेज नहीं होती, इंसान को बहुत स्ट्रेस होता है और करेज नहीं आती, सोए रहते हैं, काम नहीं करते। घर के जो यंग इंसान है वो ऐसे हो जाते हैं, आलसी। तो इफ़ यू हैव सो मच आलस, तो आपके साउथ ईस्ट वॉशरूम्स हैं। और
आप वेस्ट में बना सकते हो कहीं भी, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, सब नॉर्थ वेस्ट, या नॉर्थ वेस्ट इज़ द बेस्ट डायरेक्शन फॉर द वॉशरूम। तो अपने वॉशरूम देखिए, मुझे सच में ये जो उसके ऊपर बैठे हुए हैं ना, मुझे ये सोल लग रही है कोई किसी, क्योंकि घर घर में भी 52 काइंड ऑफ देवी देवता होते हैं, उनमें सिर्फ 8 पॉजिटिव होते हैं, बाकी के नेगेटिव होते हैं। तो आपके वॉशरूम में जो सोल है, जो देव हैं, वो काफ़ी नेगेटिविटी आपको दे रहे हैं, और इसकी वजह से आप सिर्फ मोरालिटी कार्ड आया है एरोफेंट के नीचे, आप सिर्फ प्रोटेक्शन की वजह से बच रहे हो। या तो आप किसी स्पेसिफिक डाइटी का आपके घर में वास है, या आप कोई पूजा पाठ करते हो इसलिए बच रहे हो, ये मतलब वो ही आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर चीज़ से, वरना ये जो सोल है ना, ये जो मुझे वॉशरूम वाली सोल पता नहीं क्यों वास्तु में, ये बहुत नाराज़ हैं आपसे, क्योंकि मुझे लगता है आपके वॉशरूम सच में बहुत बुरी हालत में है, बहुत गलत जगह पे है। तो ये शरारतें करते रहते हैं आपके साथ, ये थोड़ी गलतियाँ करते करवाते रहते हैं, और आपकी आपकी लाइफ में चीज़ें स्लो डाउन और गड़बड़ करते रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है किसी की लव लाइफ, किसी के लवर, किसी के इस चीज़ को लेकर बहुत सिचुएशन ख़राब हो सकती है, तो प्लीज़ इस चीज़ को देखिएगा। और मुझे ये, या तो आप हैं इफ़ यू आर यंग, मैंने ये एज ग्रुप बोल दिया है, या फिर ये आपके घर में अगर आप मैच्योर इंसान देख रहे हो तो आपके घर के बच्चे हैं भई, प्लीज़ उनको थोड़ा देखिए, सँभालिए, और वो अपना वाटर इंटेक ठीक रखिए। और अपने घर में वाटर का जो एलिमेंट है उसको भी ठीक रखिए, पानी वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपकी टैप्स में, आपके पाइप्स में लीकेजेस है तो उसको सही करवाइए, बिकॉज़ वो गॉड ऑफ वाटर भी होता है कोई, मतलब जो जल हैं वो आपके देव हैं। ये हमारे गुरबानी में आता है, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, मीन्स द एयर इज़ जो है वो हमारे गुरु हैं, और पानी इज़ आर लाइक अवर फादर। तो पानी पिता जैसे हैं, तो पानी को सँभाल के रखिए, पानी को वेस्ट मत कीजिए। ये एक्चुअल में आपका सेवियर है। अगर आप वाटर का अपने घर में मेंटेनेंस ठीक रखते हैं, तो मुझे लगता है कि इट इज़ गोइंग टू गेट सो मच पॉज़िटिविटी, तो तब जो नेगेटिविटी है वो इफ़ेक्ट नहीं करेगी। ये रीडिंग थोड़ी डीपर और किसी और तरफ चली गई, लेकिन मुझे लगता है किसी को ज़रूरत होगी, इसलिए तो मुझे रैंडमली ये टॉपिक आया है, वरना मैं तो किसी और टॉपिक पे बनाने लगी थी। और आपको स्ट्रेस कम करना है, और आपको हमेशा घर पे पड़े नहीं रहना है, इसके लिए गाइडेंस है। थोड़ा आप बाहर जाया कीजिए, और थोड़ा अगर आपको लगे कि घर में बहुत स्ट्रेस हो गया, नेगेटिविटी हो गया, लड़ाई झगड़े बढ़ गए, तो आप एक पेट ले सकते हो, आप एक पेट रख सकते हो, पेट डॉग रख सकते हो आपके घर पे। आप डॉग रखने से क्या होगा, एक तो माहौल अच्छा रहेगा, अ स्पेशली अगर आपके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं, 5 साल से छोटे बच्चे नहीं हैं, तो आप एक पेट डॉग लेके आ सकते हो। वो जो जो पेट एनिमल्स होते हैं, वो हमारे घर की नेगेटिविटी, ईविल आई, गलत एनर्जी सबको रिमूव कर देते हैं। तो आपके लिए ये एक सलाह है कि एक पेट एनिमल्स लेके आइएगा। और मुझे वो हैंड बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो अगर आपके जीव हत्या करते हो और उसको खाते भी हो, सॉरी टू से, मछली भी मुझे दिखाई दे रही है। ब अगर आप में से कोई भी ऐसे इंसान है जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, तो इसको बंद कीजिए प्लीज़। ये भी अच्छा खासा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ़ में डाल रहा है। थोड़ा सात्विक लाइफ़, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से लाइफ़ को सात्विक कीजिए, भोजन को भी सात्विक कीजिए, तमस मत खाइए। और मुझे लगता है कि इतने मैसेजेस और ये वाली रीडिंग में इतनी इतनी काफ़ी है, क्योंकि मुझे पाइल 2 भी बनाना है और मैं 1 में एग्ज़ॉस्ट फ़ील कर रही हूँ। तो ये थी आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 1 अच्छी लगी हो, रेज़ोनेट की हो, और कुछ भी रेज़ोनेट किया हो तो प्लीज़ लाइक करना, और नए पहले पहले हफ़्ते में देख रहे हो तो हाइप कर देना वीडियो को, और नीचे कमेंट भी कर सकते हो। लाइक तो ज़रूर कर देना, फॉलो भी कर देना नए हो तो। एट द सेम टाइम आई वांट टू से दैट डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल का लिंक है, और वहाँ पे मैं हर हफ़्ते मैसेज फ्रॉम महादेव बनाती हूँ, और बाकी सारी रीडिंग्स भी बनाती हूँ। इफ़ यू लाइक दिस तो प्लीज़ वहाँ पे भी जाना, फॉलो करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। नमस्ते, बाय, जय श्री राम। हाय, नमस्ते। पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल नंबर 2 की इमेज को चूज़ किया था, तो ये आपकी रीडिंग है। और मैंने आते ही फंबल किया है आपकी रीडिंग में, पता नहीं ऐसा क्यों है। आज 1 में भी हुआ है एक बार, बिकॉज़ एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और पाइल नंबर 1 की रीडिंग बहुत इंटेंस थी, दैट इज़ व्हाई। पाइल नंबर 2 देखते हैं आपके लिए क्या आता है। क्या कोई ईविल आई, नेगेटिव ब्लैक मैजिक स्पेल है आप पे, या फिर इल्यूज़न है आपका? किंग ऑफ सोर्ड, मैजिशियन।
6 ऑफ कप, टेम ओके, टेम्परेंस नहीं आना चाहता है, सॉरी। 5 ऑफ कप, जजमेंट। 3 ऑफ कप। मुझे बॉटम में देखना है और ये सारे मैं सही कर लूँ। आई विल सी यू। पाइल नंबर 2, डरिएगा मत, लेकिन मैंने जैसे फंबल किया था मुझे समझ तो पहले ही आ गया था, लेकिन आपके अगर आपके बॉडी में बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, दर्द है कंधों, सर से लेकर कंधों वाली जगह पे बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है और कुछ भी लाइफ में अच्छा हो जाए आपका मूड ठीक नहीं रहता है, आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं है, आपके झगड़े होते हैं और अगर आप एक यंग इंसान हो, किसी रिलेशनशिप्स में थे, तो वहाँ से आपको बैक स्टैब और धोखाधड़ी मिल गई है, तो यस, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन पाइल नंबर 2, यस, आपके ऊपर एक कोई नेगेटिव किस्म का स्पेल किया गया है और जानबूझकर इसको किया गया है और आई आई वांटेड टू से दैट ये आपका इल्यूजन नहीं है। तो जी, ये आपका इल्यूजन नहीं है। स्पेशली पाइल नंबर 2 इसके सिम्पटम्स बोल रही हूँ। अ, अगर तो घर के जो मैन हैं, जो अगर आप मैन हो तब भी, अगर आप वुमन हो तब भी, घर के जो मैन है वो बहुत डोमिनेटिंग है, सड़े हुए रहते हैं, काम से आते हैं, घर पे आते हैं, काम पे ठीक रहते हैं और घर पे बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब कर देते हैं अपनी बातों से या किसी को बात नहीं करने देते। मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सख्त हो जाते हैं और इवन कभी-कभी तो वो मुझे लगता है इतने ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, ये कोई भी लड़का या मैन हो सकता है घर का, ये मतलब हाथापाई पे उतर आते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो येस, देयर इज़ अ नेगेटिव स्पेल ऑन दैट पर्सन और मे अगर वो आप हो तब भी और अगर आप वो पर्सन हो जो उन इनका थोड़ा सह रहे हो, तो हाँ, मतलब वो दूसरे पर्सन पे है, फिर आप पे नहीं है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ बिकॉज़ मुझे लगता है मैं आज पूरी फैमिली के लिए रीड कर रही हूँ, यहाँ ये 2 लोगों के लिए एक रिलेशनशिप में रीड कर रही हूँ। मैं एक एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए रीड नहीं कर पा रही हूँ आज, हालाँकि मुझे करना ऐसा ही था। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो हाँ, और ये जिन्होंने किया है वो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़्ड वन्स हैं और वो एक्चुअली में ऐसा दिखाते हैं कि वो आपके बहुत अच्छे शुभचिंतक हैं। सॉरी बट ये बहुत मैच्योर किस्म की के इंसान हैं और ये कोई ओल्ड लेडी हो सकती हैं, आई एम सॉरी टू से दैट या ये ओ किसी ओल्ड लेडी का कर्स लगा है आपकी आप इ या इस इंसान को या किसी सच कहूँ तो ये मतलब किया ज़रूर किसी इंसान के द्वारा गया है लेकिन ये हम हमको अपने कर्मा की अकाउंटेबिलिटी तो लेनी ही होगी लेकिन हाँ, ये किसी ओल्ड लेडी का पास्ट लाइफ का कर्स है जो आपको या आपकी फैमिली में किसी को लग गया है बिकॉज़ किसी ओल्ड लेडी को पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्ट और हार्म किया गया है और आई वुड से कि फिज़िकली हर्ट किया गया है। तो या फिर ये आपके पास्ट लाइफ के कोई मदर-फादर ही हैं जिनका बिल्कुल ख़्याल नहीं रखा गया है। तो उनका कर्स लगा है इसलिए ही ये चीज़ आप पे हुई है, तो हमें अपने कर्मा की अकाउंटेबिलिटी खुद लेनी पड़ती है। तो आई वांट टू से दैट कि वो कर्मा आपका क्लियर हो रहा है इसलिए आप पे हुआ है, लेकिन हाँ, आप पे किया गया है। ये यस, इट इज़ लाइक दैट और ये जिन्होंने किया है वो पर्सन आपके टेरिटरी में ही है। वो जहाँ आप रहते हो वहीं आस-पास के ही रहते हैं और दिस कैन बी एनी ओल्ड लेडी जो कि आपके बहुत करीब हैं, जिनकी आप बहुत रिस्पेक्ट भी करते हो और दिस कैन बी इन रिलेशनशिप, इन नेबरहुड, एनीवेयर बिकॉज़ ये बहुत लोगों के लिए रीडिंग है और ऐसे अजीब टॉपिक पे मैंने पूरी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं रीडिंग करूँगी, लेकिन मेरी इंट्यूशन आज मुझे सुबह से धकेल रही है कि इस टॉपिक पे रीडिंग करनी है, पीपल नीड दैट और अभी भी मैं बैठी थी, मैं मुझे इंग्लिश चैनल के लिए किसी और ही टॉपिक पे रीड करना था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यही टॉपिक बार-बार आ रहा था, मुझे करना ही पड़ा है। पुश एंड पुल हो रहा था, तो मुझे करना ही पड़ता वरना मैं सो ही नहीं पाती आज और अ
आप बहुत डार्क एनर्जी में चले गए हो, ऐसा लग रहा है घर का माहौल या आपके मन का माहौल बहुत नेगेटिव हो गया। आपको ऐसा लग सकता है कि कोई पॉजिटिव चीज़ हो ही नहीं सकती, लेकिन मैं कहूँगी आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपको पूरा पूरा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये और ख़राब हो सकता था। ये मुझे लगता है आप छोटा मोटा डॉक्टर के पास तो जाते रहते हो, आपका पूरा फैमिली में ही, लेकिन ये हॉस्पिटलाइजेशन तक बात पहुँच सकती है अगर आपके एंजल्स और गाइड्स आपको प्रोटेक्ट ना करें। तो उनको प्रे कीजिए, उनको ऑफरिंग दीजिए। मुझे अब पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं लग रहे हो, मैं क्या कहूँ आपको। आप अपने एंजल एंसेस्टर गाइड्स को बिल्कुल भूले हुए हो, आप स्पिरिचुअल भी नहीं हो। आप हो सकता है आप कभी मंदिर भी नहीं जाते। मुझे अव्वल दर्जे के नास्तिक इंसान दिख रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग के सीक करने के लिए जाइए। और अभी मैंने बोल दिया तो उल्टे सीधे चक्करों में मत पड़ जाइएगा। इफ़ यू वांट टू आस्क, तो मैंने बोला है तो प्लीज़ मुझसे एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा, अगर आपको पर्सनली कोई डाउट लगे। मुझे ऐसा लगता है ये सुनने के बाद एक्चुअली में कोई चीज़ें ख़राब और कर देगा। आप भागोगे, आप बाबाओं के पास भागोगे, आप गलत लोगों के पास भागोगे कि मेरे मेरे साथ ये हो गया है तो अब मैं क्या करूँ? ये हो गया है, मैं क्या करूँ? ये हो गया है और ये इरिवर्सिबल है, मैं पहले ही बता दूँ आपको। कोई भी बाबा, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा इसका, बिकॉज़ ये आपका कर्म है, अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, मैंने पहले बोल दिया। तो इसका एक ही इलाज है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग सीख कीजिए। अगर स्पिरिचुअल हो जाइए, अगर आप तमस खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, ऐसा कुछ है, तो उसको बंद कर दीजिए। और अगर आप वो इंसान हैं जो सुन रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं और हाथापाई पे उतर आते हैं, तो इन सब चीज़ों को बंद कीजिए। अपने आप को कंट्रोल कीजिए और अपने मन को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, स्पिरिचुअल सीकिंग। प्लीज़ उसको थोड़ा अपना लीजिए अपनी लाइफ में और मिल-जुल के रहिए, प्यार से रहिए। और दूसरे लोगों को अपने घर की, अपने आप की, अपने पर्सनल इमोशनल बातें कुछ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि अ, ऐसा लोग बनते तो हैं आपके शुभचिंतक, लेकिन सम आर पॉजिटिव, उनमें अच्छे लोग भी हैं, लेकिन सो मैनी आर नेगेटिव एंड जेलस सोल्स फ्रॉम यू। तो प्लीज़ आप देख लीजिए। एंड आप अपने घर पे थोड़े ये इसको सेलेनाइट बोलते हैं, सेलेनाइट क्रिस्टल्स रख सकते हैं। तो हर रूम में रख दीजिए एक-एक टुकड़ा, ये इतना महँगा भी नहीं आता है। तो इससे क्या है, पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट होती रहेगी, आपके घर की नेगेटिव एनर्जी थोड़ी-सी ऐसा मतलब रिमूव होती रहेगी। वाटर इनटेक ज़्यादा रखिए, पानी ज़्यादा पीजिए और किसी होली होली रिवर, होली सरोवर का पानी लाके तो आप रेगुलरली उसको पीना शुरू कीजिए और अपने फैमिली मेंबर्स को भी दीजिए। स्पेशली उस फैमिली मेंबर को दीजिए प्लीज़, जो बहुत ज़्यादा खराब करते हैं, वो जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, वो जो बहुत ज़्यादा मार्शन है, बिकॉज़ मुझे उन पे इम्पैक्ट लग रहा है ऐसा। तो अगर ये आपके पार्टनर हैं फिर भी, अगर ये आपके फादर हैं फिर भी, अगर ये आपके भाई हैं फिर भी, क्योंकि मेल पर्सन है ये फीमेल नहीं है। फीमेल तो मुझे ऐसा लग रहा है सफ़र कर रही हैं इसमें। ओशोज़न से मैं गाइडेंस देखूँगी और क्या आता है वो देखूँगी। गिव मी टाइम। मैं थक गई, मैं पिछले 27 मिनट से बोल रही हूँ। और ये ऐसा टॉपिक है जो कि एग्ज़ॉस्ट करने वाला है पूरे तरीके से। और ट्रस्ट मी, मैं ऐसे टॉपिक्स में एक्चुअली मैं जनरल रीडिंग नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ये पर्सनल में करने वाले होते हैं। तो लेकिन पता नहीं क्यों पुल आ रहा है इतना, बनानी ही पड़ गई है मुझे जनरल। इंटीग्रेशन, ये एक्सपेक्ट कर रही थी मैं। न्यू विज़न, ये नहीं कर रही थी, बट आ गए हैं। चलो, मैच्योरिटी, सेलिब्रेशन और 3 ऑफ कप्स दोनों आए हैं। ये दोनों एक ही तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं। हीलिंग, बॉटम में पेशेंस। ठीक है, आपको गाइडेंस में पेशेंस दिया गया है बॉटम में। देखिए, मुझे हीलिंग के कार्ड ने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी है। मैंने बोला था आपके सर से लेकर आपके कंधों तक, और यहाँ पे आ गया है पेट और छाती में। इन जगह पे कोई बीमारियाँ हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो सॉरी बट आप पानी कम पीते हो और आप में थोड़ी प्योरिटी की कमी हो गई है। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन खाते हैं।
पानी ज़्यादा पीजिए, नॉन वेजिटेरियन छोड़ दीजिए और ये हाथ मुझे पता नहीं क्यों महादेव का हाथ लगा है एकदम से। तो महादेव बोल रहे हैं मैं आपकी हेल्थ का तो ध्यान रख लूँगा। मैं इस चीज़ को आपकी हेल्थ से तो रिमूव ही कर दूँगा। आपके हेल्थ को, आपकी बॉडी को, आपके शरीर को कोई भी ये वाला स्पेल, नेगेटिव स्पेल पकड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन इसके लिए आपको भी उतना शुद्ध होना होगा कि महादेव एक्चुअली में आप के ऊपर हाथ रख पाएँ। आप इस टाइम अशुद्ध आत्मा हुए हो। मैं सच बताऊँ, कुछ लोग लस्टफुल हो सकते हैं और कुछ लोग इतने लस्टी हो सकते हैं, सॉरी टू से, बट वो एक से ज़्यादा पार्टनर हो सकते हैं इनके ऊपर। ये किया कराया हुआ थोड़ा असर लग रहा है, लेकिन एक से ज़्यादा पार्टनर्स हो सकते हैं। तो महादेव बोल रहे हैं कि आपका बॉडी इतना अशुद्ध हो चुका है, इतना टॉक्सिक हो चुका है कि सच में वो अपना हाथ आपके ऊपर नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि इतना मैल फंक्शनिंग वो भी नहीं झेल सकते। तो प्लीज़ थोड़े प्योर हो जाइए, प्लीज़ थोड़े शुद्ध हो जाइए और प्लीज़ इफ़ यू आर टेकिंग सो मच नेगेटिव तमस और नॉन वेजिटेरियन, उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। और अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी करते हैं आपके घर में, या आप उसको भी छोड़ दीजिए। ये सारी नेगेटिव चीज़ों को इनवाइट करने के लिए, इनविटेशन देने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। और आपके घर में या तो कोई बेबी आ सकता है, समवन इज़ प्रेग्नेंट जहाँ हो सकते हैं, तो उसका प्लीज़ आपको ख़्याल रखना है। और मुझे या फिर ऐसा लगता है कि कोई बेबी है छोटा, या फिर कोई बेबी आ सकता है आने वाले टाइम में, या फिर किसी इंसान को बेबी चाहिए है और इस वजह से नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई नेगेटिव और स्पेल का असर है। तो महादेव इज़ टेलिंग कि आप इन बुरी आदतों को छोड़ दीजिए। तो मैं खुद और मेरी मेरी शरण में आ जाइए, आपको कहीं नहीं जाना, आपको महादेव की तरफ चले जाना है। अगर आप अपनी ड्रिंकिंग, अपना नॉन वेजिटेरियन, और ये अगर आपको मल्टीपल पार्टनर्स की, सॉरी, लस्ट की आदत है, इनको छोड़ के अगर आप उनकी शरण में चले जाते हैं शुद्ध आत्मा बन के, तो महादेव कह रहे हैं कि आपकी कोई भी डिज़ायर है रिलेटेड टू बेबी, वो पूरी कर दी जाएगी। और अगर आप एक लेडी हैं और आपके अंदर, सॉरी टू से, बट ये बहुत टॉक्सिसिटी भर गई है, और तो उसको भी रिमूव करने की ज़रूरत है। ये मैसेज पता नहीं एक स्पेसिफिक लेडी के लिए आया है। और मुझे ऐसा लगता है कि घर की लेडीज़ फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम इस चीज़ से सिक्योर हैं। आपके ऊपर कोई वलाई का असर नहीं होता, बिकॉज़ आप बहुत मैच्योर सोल हैं, और मुझे घर की लेडीज़ बहुत स्पिरिचुअल भी लग रही हैं। और अगर आप लेडी हैं, तो आप बहुत स्पिरिचुअल लग रही हैं मुझे। तो मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक लेडी हैं, तो आपके ऊपर बोल रहे हैं कार्ड्स कि असर नहीं है। तो आप बहुत मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, और आप ही घर के सारे डिसीज़न लीजिए, वाइज़ हों, जो अच्छे हों। तो हाँ, और ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मुझे लगता है ये अगले 13 महीने से लेकर 15 महीने के बीच में, ये जो भी नेगेटिव और ब्लैक मैजिक समथिंग कुछ भी किया गया है ना, उसका स्पेल का असर बहुत नलिफ़ाई हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। इस टाइम पे बहुत हाई पीक पे चल रहा है, लेकिन ये 12 से 15 महीने में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा इफ़ेक्ट। एंड एट द सेम टाइम आपको, आप लोग को बैलेंस होने की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है, ये जैसे साँप ऐसा लग रहा है कि खुद को ही खा रहा है। तो आप क्या कर रहे हो? आपके घर के लोग एक-दूसरे को खा रहे हैं, खुद को ही खा रहे हैं। आप मतलब किसी का उजाड़ा नहीं कर रहे हो, किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, आप लोग खुद में ही एक-दूसरे का बुरा कर रहे हो। ये आप जिस भी फैमिली में रहते हो, उस फैमिली में एक-दूसरे को लेकर, मैं पहले भी ये बोलना चाहती थी, ये लेकिन है तो किसी के स्पेल का ही असर, लेकिन एक-दूसरे को लेकर बहुत नेगेटिविटी, नफ़रत, जेलसी है। एक की ग्रोथ को दूसरा जो है झेल नहीं पाता है और जेलस फील करता है। 32 दिखा है तो यस, ऐसा है। तो भाई का सगा नहीं दिख रहा है मुझे। मैं बोल रही हूँ ना, आप इम्प्योरिटी में हो बहुत ज़्यादा। दैट इज़ व्हाई, मैं सच बोलूँ, भगवान भी बोल रहे हैं कि इनको छोड़ दो इनके हाल पे, बिकॉज़ ये आना ही नहीं चाहते हैं मेरी तरफ। और इट दिस इज़ कलयुग एक्चुअली में। तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट आता है और बहुत बुरा आता है। और अ अ अ प्लीज़, आपको ज़्यादा कुछ बोला ही नहीं गया है करने को। आपको प्लीज़ एक-दूसरे से जेलसी करने से मना किया गया है।
और मैच्योरिटी से एक एक घर की जो लेडीज़ हैं उनकी बात मानने को और वही अपने घर के डिसीजन लें, ऐसा बोला गया है। एंड एट द सेम टाइम अगर अगर कोई इंसान है जिसके मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो उसको प्लीज़ आप इस चीज़ को ठीक कीजिए। एट द सेम टाइम आपकी बॉडी की हीलिंग हो जाएगी, आप लोग के हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म हो जाएँगे, आप लोग के डॉक्टर्स के पैसे जो आप उनको दे के आते वो बच जाएँगे। अगर आप इन अल्कोहलिक, नॉन वेजिटेरियन सारी बुरी आदतें छोड़कर महादेव की शरण में चले जाते हैं, तो महादेव बोल रहे हैं मैं अपने दोनों हाथों से तुमको प्रोटेक्शन दूँगा। तो इवन आप किसी भी डेइटी की तरफ जा सकते हो। पाइल नंबर 1 बहुत प्रोटेक्टेड थे, लेकिन मैं कहूँगी पाइल नंबर 2 आप लोग बहुत अनप्रोटेक्टेड हो। तो प्लीज़ अपने आप को भी थोड़ा सँभालिए, सुधारिए और बाबाओं की तरफ, ढोंगियों की तरफ मत अभी चले जाइएगा मेरी बात सुन के बिकॉज़ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है आप लोग जाने वाले हो। तो मेरे रीडिंग बनाने का पर्पस ख़त्म हो जाएगा। आपको भगवान की तरफ जाना है, आपको किसी इंसान की तरफ नहीं जाना है। आपको उस मूर्ति वाले, उस शिवलिंग वाले भगवान की तरफ जाना है, उनसे प्रोटेक्शन माँगनी है, क्योंकि उनसे बड़ा प्रोटेक्टर कोई नहीं है, उनसे बड़ा ये वाला नेगेटिव एनर्जी का रिमूवर कोई भी नहीं है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा इश्यू हो रहा है, लेकिन आप भैरव बाबा की शरण में जा सकते हैं, लेकिन भैरव बाबा की शरण में आपको ईमानदार बनना होगा, आपको प्योर बनना होगा। और माँ काली के लिए भी सेम है, आपको प्योर और ईमानदार बनना होगा और वो मुझे वो मोस्टली लोग पाइल नंबर 2 में नहीं दिख रहे हैं, तो मैं क्या ही करूँ? इसलिए मैंने बोला ही नहीं, मैंने महादेव बोला बिकॉज़ महादेव भोले हैं, तो वो ऑब्वियसली आपको जल्दी एक्सेप्ट कर सकते हैं दूसरे डेइटी से। यू हैव टू प्रे मोरालिटी का कार्ड मैंने नीचे से निकाला। आपको प्रे करना है और लेज़ी नहीं हो जाना है। इस चीज़ में लेज़ी मत होइए, बाकी किसी में भी होइए और पता नहीं मुझे यहाँ पे कोई बहुत सिरे का पियक्कड़ दिख रहा है जो एक्चुअली में अल्कोहल ड्रिंक करता है। आपको छोड़ना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको छोड़ना पड़ेगा आपकी भलाई के लिए, आपके घर की भलाई के लिए, आपके बच्चों की भलाई के लिए बिकॉज़ ये आप एक नेगेटिव स्पेल से बंधे हुए हालाँकि मुझे ये 12 से 15 महीने में टूटता हुआ तो दिख रहा है। आई होप कि आप छोड़ दें और मैं अभी बहुत एग्ज़ॉस्ट हो गई हूँ, मेरी छाती पे बिल्कुल भारीनेस हो गई है, तो अभी मुझे ये बंद करना होगा, मेरा हार्ट चक्रा बिल्कुल थक गया है। चैनल नहीं कर पाऊँगी आगे और और अगर आप पर्सनली पूछना चाहें तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट है, तो वहाँ पे आप मुझे एक्चुअली में आप पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं और रीडिंग अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ पहले हफ्ते में देख रहे हो तो हाइप कर देना बिकॉज़ बहुत मेहनत और एनर्जी एग्ज़ॉशन लगा है इस वीडियो में। लाइक कर देना, नए हो तो फॉलो कर लेना, नीचे कमेंट भी कर सकते हो और मुझे रीच आउट भी कर सकते हो। दूसरे डिस्क्रिप्शन में मैं दूसरे चैनल का लिंक है वो महादेव के मैसेज मैं हर मंडे बनाती हूँ तो उसको जाके फॉलो कर लेना, सुन लेना मे हो सकता है आपको कुछ मिल जाए वहाँ पे गाइडेंस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Thank you for coming here and gratitude from my side and God bless you. Jai Shri Ram. Bye.